और क्योंकि देवताओं के लाखों करोड़ों वर्ष की आयु होती है, प्रजापतियों की ऐसी, देवती ब्रह्मर्षियों की ऐसे, मनु के ऐसे, सामान्य धरातल में निवास करने वाले मनुष्यों की ऐसी होती है। शक्ति के अंदर 400 वर्ष की आयु, त्रेता में 300 वर्ष की आयु, द्वापर में 200 वर्ष की आयु, कलयुग में 100 वर्ष की आयु होते हैं। जीवेम सर्दस्वरम पशेम सर्वशतम शरणयाम सर्वशतम आनंद कंद सर्वेश्वर परमात्मा की स्तुति करके वो दोनों तरह जाते हैं। वृक्ष के पतन की ध्वनि सुन करके यशोदा दौड़ करके बाहर आती है, कहते हैं बिटवा हो तुम्हारे शरीर में कहीं पीड़ा तो नहीं हुई। भगवान कृष्ण मौन रखते हैं। इस प्रकार बालक को उठा लेती है। वात्सल्यमयी माँ का वो जो था मटकी तोड़ी और दही में उच्छिष्ट किया, वो रोग शांत हो जाता है। इस प्रकार नंद, उपनंद, सम, गोप, नंद इत्यादि बड़े कुछ अनुभवी गोप थे लोग। उन्होंने कहा कि मथुरा से एक गोकुल सामने दिखाई देता है, आकाश मार्ग से अधिक से अधिक 200-300 गज, धरती के मार्ग से 1 मील कंस के अनुसार आकर के बड़ा कष्ट देते। चलो वृंदावन, धन्यम वृंदावनम यत्र भक्ति अद्यापि प्रवृत्यति। तो वृंदावन धाम में प्रवेश करने के पूर्व अष्टसिद्धि नवनिधि का प्राकट्य धरती वृंदावन में होता है। 9 लाख गाय औरों की है, 9 लाख गाय नंद बाबा जी की है, और यो पियो जामुन इत्यादि शब्द उच्चारण करते हुए यह गैयाओं का नाम तो ग्वाल बाल हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में गायों को लेते हुए ब्रजमंडल में प्रवेश करते हैं। वृंदावन में जाके धीरे धीरे बालक 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष के होते हैं। भगवान कृष्ण एकदम करते हैं, अरे मैया यशोदा मैं गाय चराने के लिए जाऊंगा। अरे पुरोहित जी को आने दो, बहुत करेंगे। अरे मैया नहीं, मैं आज ही अभी जाऊंगा। इतने पुरोहित जी आई, अरे यशोदा क्या बोल रहा है तुम्हारा बालक? रोहित जी ये इतना हठीला हो गया, कहता गाय चराने जाऊंगा, आज ही जाऊंगा, अभी इसी क्षण जाऊंगा। मैं मना रही हूँ, पुरोहित जी को आने दो, मुहूर्त करेंगे। यशोदा माँ क्या जाने परमात्मा की चाही मुहूर्त है। परमात्मा की स्वीकृति धर्म है, परमात्मा की इच्छाई मुहूर्त है। पुरोहित जी कहते हैं अरे यशोदा अभी मुहूर्त है गाय चराने का। यशोदा बड़े आश्चर्यचकित, तो छोटे छोटे बछड़ों को लेकर के जुमरा के तर जाते हैं। एक नट आ गए बंशी बजाते हुए। कान्हा 5 वर्ष के उस नट के सामने चले गए, बंशी सुनने लगे। नट ने आँख खोल के देखा, बालक तुम कौन हो? मैं अपनी मैया का कान्हा हूँ ना। कौन है तुम्हारी मैया? यशोदा मैया। तो तुम क्यों आए यहाँ? ये जो तुम बजा रहे हो ना, क्या है यह? बोले बंशी है। नट ने कहा। फिर नट कहते हैं क्या तुमको ये बंशी अच्छी लगती है? हाँ अच्छी लग रही है, ले लो। फिर नहीं, यशोदा मैया मारेगी, इसका मूल्य क्या है? तो नट जी ने कहा अच्छा तुम 4-5 हाथ अपना पैर आगे करो। आगे बढ़ने लगे। नट ने कृष्णचंद्र के चरणों से दबी हुई धूली उठा ली, अपने जिह्वा में लगा ली, थोड़ा खा लिया, थोड़े माथे में लगाई। बादल ये बंशी का मूल्य मुझे मिल गया, अब तुमको मैं बंशी देता हूँ। बंशी दे दी, भगवान ले आए बालक। वो नट नहीं थे, वो भगवान शंकर थे। कपाल वाली, त्रिशूलधारी, डमरूधारी, शिला में बैठने वाले, नृत्यावसानी नटराज राजो, ऐसे शंकर अपने प्रभु का अभिवादन करने के लिए आए हुए थे, चले गए। एक अंश से वह बंशी
बने थे। कोई बांस की बंसी, लकड़ी की बंसी हो ऐसा नहीं, स्वयं अपना अंश बंसी बन करके भगवान को देखते हैं। बंसी बजाते हुए बालक घर में आते हैं, उसकी ध्वनि सुन के यशोदा बड़ी विलक्षण हुई। एक महात्मा थे, 1000 वर्ष से अधिक हो गए, तो वो निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासक थे। तो उन्होंने गीता 5500 वर्ष पहले रण क्षेत्र के अंदर अर्जुन की शंकाओं को दूर करने के लिए, भगोड़े अर्जुन को खड़ा करने के लिए, संशय करने वाले अर्जुन को शुद्ध ज्ञान देने के लिए, उसके संदेह संशय को दूर करने के लिए और दिखलावटी वैराग्य को दूर करने के लिए, परिपक्व कर्म भूमि के अंदर तुम क्षत्रिय बालक रणभूमि में आए हो, वीर दिखा करके भाग रहे हो, बड़ी ज्ञान की बात करते हो, मैं हिंसा नहीं करूँगा, द्रोण कृप इत्यादि भीष्म को मारना मुझे अपराध लगेगा, उन्होंने मुझको खिलाया है, अंक में रखा है, शिक्षा प्रदान की है, ऐसी बात बोल करके तुम भागना चाहते हो यहाँ। अरे ये द्रोण कृप भीष्म, इनकी तो मति भ्रष्ट हो गई है, ये तो धृतराष्ट्र दुर्योधन के पक्षधर हो गए हैं, नीति सत्य न्याय से दूर चले गए हैं, इसलिए तुम क्या मारोगे इनको, इनके कर्म ने इनको मार दिया है। अर्जुन एते तो सर्वे परिदृश्यमाना मया एव पूर्वमेव नियता, कि जितने भी अत्याचारी, दुराचारी, पापाचारी, व्यभिचारी और अक्षौहिणी सेना के अंतराल में मुखिया बन करके आ रहे हैं, रथी अतिरथी महारथी बन करके आ रहे हैं, इनको तो मैंने वैसे ही मार दिया है। निमित्त मात्र भविष्य विषाचम, तुमको निमित्त मात्र भगो नहीं, भगना अच्छा नहीं है। तो तब इस प्रकार का ज्ञान संदेश दे करके, शिक्षा दे करके अर्जुन के संदेह को भगवान कृष्ण ने दूर कर दिया था। तो आज श्री कृष्ण भगवान जो है अनेक प्रकार की लीलाओं को करते हैं। तो वह महात्मा एक जो बहुत वर्ष पहले हो गए, तो निर्गुण निराकार निर्लेप चित मात्र ब्रह्म के उपासक थे, जिन जो पंडित शंकराचार्य जी महाराज का सिद्धांत है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, उसी का न्याय। तो उनके कुछ पंक्तियों में धब्बा लग जाता था, मिट जाते थे। उन्होंने सोचा क्या बात है, एक दिन नींद का बहाना करके छिप करके देखा, वो कलम चलती है अपने आप और श्लोक लिख दिया, वंशी विभूषित करा नवनील गाथा पीताम्बरा डिम्पला भरूसा। ये श्लोक व्यासी का लिखा नहीं है, स्वयं कृष्ण ने लिखा, ये भी गोपनीय विषय है उनके ग्रंथ के ऊपर। वंशी विभूषित करा, तब उस दिन से उन्होंने सोचा हो ये तो कृष्ण नारायण। तो शंकराचार्य जी 5 वर्ष की अवस्था में जब नदी पार कर रहे थे, केरला कालड़ी गांव में जन्मे शंकराचार्य, तो नदी में बाढ़ आ गई, माता और पुत्र बहने लगे, पिता नहीं थे, तो बहने लगे। तो बालक शंकर ने कहा कि माँ यदि हमको विरक्त होने के लिए आदेश देती हो, मैं निवृत्ति मार्ग परायण परमात्मा की ओर जाऊंगा, उसको संन्यास कहा जाता है, विरक्त आज्ञा देती हो तो ये नदी बहाएगी नहीं। माँ ने सोचा मरने से तो जीना अच्छा है, बोले ठीक है तुम त्यागी बन जाना। तो नदी का वेग भी कम हो गया, उस पार चले गए, शंकर बालक चल दिए।
माँ ने जाते जाते कहा कि बालक जा तो रही हो पुत्र, परंतु जब मैं धरती के जानी लगूं तब मृत्यु के समय में कम से कम मेरे पास आ जाना। समय आया। छठे वर्ष से बालक शंकर ने पढ़ाई आरंभ कर दी। नंबूद्री ब्राह्मण वंश में जन्म लेने वाले शंकर 8 वर्ष में प्रकांड, 11 वर्ष में महाप्रकांड, समस्त शास्त्रों के मर्मज्ञ बन गए। लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है। तब उन्होंने, उस समय तो कोई बाइबिलवादी पुराणवादी भारत में नहीं आए थे, आगतवादी और आरतवादी आ गए थे, जिनको जैन और बौद्ध कहा जाता है। और जैन और बौद्ध कोई भारत के बाहर से नहीं आए थे। अयोध्या महाराज के पुत्र ऋषभ 3500-600 वर्ष पहले, 3500 वर्ष से अधिक हो गया, उनके पुत्र हुए। उनका नाम ऋषभ था। उन्होंने विवाह नहीं किया। जितेंद्रीय जनाचार्य होने से उनका नाम तब प्रथम तीर्थंकर हुआ। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 23वां तीर्थंकर पार्श्वनाथ कहे जाते हैं। 24वां तीर्थंकर महावीर महाराजा काशी नरेश के पुत्र कहे गए। उन्होंने अपना मत चलाया, ये कलयुगी मत कहा जाता है। तो मत चलाया, ईश्वर की कोई आवश्यकता नहीं। शाद अस्ति शाद नास्ति, शाद अव्यक्तव्यम शाद वक्तव्यम, शाद अस्ति तो नास्ति तो व्यक्तव्यम तो अव्यक्तव्यम तो, सप्तभंगी न्याय। इस प्रकार वेद की ईश्वर की कोई आवश्यकता नहीं है, ये उनका प्रथम था। और बुद्ध बौद्ध मत चला। नेपाल जाते समय नेपाल की तराई जो लुम्बिनी है, गोरखपुर से 60, 70, 80 मील आगे लुम्बिनी में एक महाराज सूर्यवंशी शुद्धोधन राजवंश रहते थे, महाराजा शुद्धोधन। उनकी पत्नी माया के पुत्र बालक गौतम कहा गया। तो धीरे धीरे माया पुत्र गौतम निवृत्ति की ओर बढ़ने लगे। रोगी को नहीं देखा था, भिखारी को नहीं देखा था, सबको नहीं देखा था। एक दिन संयोग से देख लिया, विरक्त हो गई। कुछ समय के बाद जब युवा अवस्था में ऐसी विरक्ति आई तो कल परंतु पवित्रता को उनकी नष्ट थी, परंतु चरित्रता उत्पन्न थी। तभी उनकी चरित्रता का विनाश नहीं हुआ। महावीर साहब और गौतम साहब समकालीन थे। 5 वर्ष महावीर जी से गौतम जी छोटे थे। उन्होंने अपना आगत मत बौद्ध मत चलाया। महावीर जी 24वें तीर्थंकर कहे जाते हैं। उन्होंने अपना जैन मत का प्रसार किया। भारत के अंदर बड़ी तेजी से यह आरत मत और बौद्ध मत चलता है। बौद्ध मत और विस्तृत रहा। 4 भागों में उसका वैभाषिक, सौत्रांतिक, योगाचार, माध्यमिक 4 शाखा हुई। और अंत में कुछ ऐसी स्थिति आई तो 2 शाखाओं में रह गई। तो हीनयान और महायान। हीनयानी बौद्ध और जो पश्चिमी एशियाई देशों के अंदर चले जाते हैं, और महायानी बौद्ध पूर्वी एशियाई देशों में फैलते हैं। आज भी जापान 100% नहीं तो 99% बौद्ध मत को पालन करता है। और पूर्वी समुद्र के अस्थायी जो राष्ट्र है वह भी 99% बौद्ध है। बर्मा भी 90-92% बौद्ध है। नेपाल में तो आग्नेय वंश पहले थे,
पुराणवादियों के आक्रमण से और राजवंश रावल का वंश भागता है। सज्जन सिंह महाराष्ट्र की ओर जाते हैं, उनके वंश में शाहू के पुत्र शिवाजी उत्पन्न होते हैं और पृथ्वी नारायण सिंह पूरब की ओर बढ़ते हुए कश्मीर में आते हैं। बोले यहाँ भी मुझे उपलब्धि नहीं होगी। जौन साल बाबर में आते हैं, जिसको हिमाचल कहा गया है, आजकल पंजाब काट करके हरियाणा बना और हिमाचल बना। तो वहाँ के लोगों ने बोला हम अतिथि रूप में मानते हैं आपको, परंतु शासक राजा के रूप में नहीं। गढ़वाल में आते हैं, वहाँ के लोगों ने भी कहा राजा के रूप में नहीं, मित्र के रूप में आप रह सकते हैं। पूर्वांचल क्रौंच पर्वत, पूर्वांचल अंत में और कुमाऊं शब्द गंदा शब्द है, शब्द कुख्यात विख्यात। चंबल घाटी के डाकू के लिए कुख्यात लिखा जाता है और एक सज्जन के लिए विख्यात लिखा जाता है। वो और बी और सू में ये प्रत्यय है, कितना अंतर होता है। सज्जन दुर्जन, सतजन दुर्जन। दुर्जनाम व्यसन में फंसा हुआ जन वह दुर्जन है। सतनाम पवित्रता चरित्रता में बधा है, वह सज्जन कहा जाता है। तो कुमाऊं में आया, यहाँ के जन समाज ने बोला शासक के रूप में हम आपको नहीं मान सकते हैं। डोटी चले गए। डोटी सरल हुआ शिक्षा से, जो रहित व्यक्ति से बना परिवार, परिवारों से बना समाज, शिक्षा शक्ति से रहित होता है। वह पशुवत मान करके बाह्य शक्तियां उसका विनाश कर देती हैं, पशुवत उसको बना देती है। तो वह इसीलिए ये, और जो सरयू गंगा के पृष्ठभाग में जो आज जिसको कपकोट कहा जाता है, कटु नामक दैत्य का कोट किला था, तब उसका नाम आज कपकोट हुआ, कपकोट। परंतु कटु नामक दैत्य का किला होने से कपकोट, उस कटुकोट से सरयू गंगा के पूरब की ओर और 2 मील के लगभग दूर, जिस आजकल जहाँ पर महाविद्यालय आरंभ हुआ है, वहाँ पर डोटी के डोटाल रहते थे। एक व्यक्ति फिर 40-42 सन के आसपास, उस व्यक्ति का नाम था चंद्र सिंह डोटाल, किंतु बड़े समझदार व्यक्ति थे। उन्होंने डोटाल शब्द हटा करके शाही रख दिया, तो आजकल अमुक शाही अमुक शाही अमुक शाही लिखते हैं। परंतु वह नेपाल के सूर्यवंशी शुद्ध क्षत्रिय थे, तो डोटी में रहने से डोटाल कहा जाता है। जैसे दानपुर में रहने लोगों को लोग दनपुरिया कहते हैं और कचूर में रहने वालों को कचूरिया कहते हैं। इस प्रकार जी, और आसाम में रहने वालों को असमिया कहते हैं, बंगाल में रहने वालों को बंगाली कहते हैं। आमी बंगाली आते ये कोई तो आदि आदि। और मद्रास में रहने वाले को मद्रासी, गुजरात में रहने वाले को गुजराती, राजस्थान में रहने वाले को मारवाड़ी कहते हैं, पंजाब क्षेत्र में रहने वाले को पंजाबी, कश्मीर में रहने वाले को कश्मीरी कहते हैं। कश्यप ऋषि की जो तपोभूमि है वह कश्मीर है। भगवान ब्रह्मा के पुत्र मरीचि, मरीचि के पुत्र कश्यप, कश्यप की तपस्थली जो कश्मीर, भारत का मस्तक। और यूं कहिए पृथ्वी का विलक्षण सौंदर्य संपन्न एक भूखंड। तो तपोवन था वह ऋषियों का। उसी कश्मीर में दैत्यों का जन्म, देवताओं का जन्म हुआ। स्वयंभू शत्रुपा का जन्म भी उसी में हुआ।
ऋषियों का जन्म भी उसी में हुआ। इस प्रकार पर समस्त धरती के अंदर वह प्रवेश करते हैं काश्मीर, क्योंकि कश्यप की संतान सब तो ही होती है। तो इस प्रकार से तो दो चार शब्द हटा करके साई शुद्ध शब्द अच्छा काम किया उन्होंने। तो शुद्ध क्षत्रिय वंश सूर्य वंश है। तो एक पृथ्वी नारायण स्वयं वह, क्योंकि वे चंद्रवंशी कहे जाते हैं। आज भले ही सूर्यवंशी अपने को घोषित करता है नेपाली राणा परिवार, परंतु पृथ्वीराज नारायण स्वयं वो कश्मीर ने, गढ़वाल ने और जोन बाबर ने और कुमैया ने ऊपर भगा दिया, पूरब की ओर जाओ। काठमांडू जो नेपाल की राजधानी पर्वत के ऊपर 18-20 मील का एक ही मैदान, उसी में राजमहल और सेना क्षेत्र, वायु अड्डा, उससे उत्तर दिशा की ओर 12-14 मील की दूरी पर पशुपति नाथ भगवान शंकर का मंदिर है। उसके पूरब की ओर बागमती नदी है। बागमती नदी इतनी गंदी बनाई है नेपालियों ने, उसका जल पीने योग्य भी नहीं है। और पर्वतमाला अनेक प्रकार की है। तो इस प्रकार से